Flowers Entertainment. नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपेतपरागपुञ्जम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण पहले कोई जब पढ़ने जाता है तो कुछ दिन पढ़ाया जाता है और उसके बाद वो क्या कहते हैं हत्यंतामा कहते हैं, क्या कहते हैं हत्यंतामा बनता है टेस्ट होता है और फिर एग्जाम होता है, अंत में परीक्षा होती है। तो 10 दिन तक तो आपने कीर्तन करना समझो पढ़ा है 10 दिनों तक आपने मानो अभ्यास किया है, पढ़ाई किया है उसकी। तो आज अपना वो ऐसा बढ़िया तेंतामा बना दीजिए कि लगे कि हाँ आपने 10 दिनों तक अभ्यास किया है और जब कभी बैठे रहेंगे घर में कुकरू में काम करते रहेंगे, कभी अपने घर में कोई काम करते रहेंगे और गुनगुनाते रहेंगे नारायण का नाम, तो आपको अकेलापन नहीं लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि हमारे घर में कोई नहीं है। ये अनुभव होगा आपको कि नारायण मेरे साथ है, मेरे पास है, हम जो काम कर रहे हैं नारायण मेरे साथ में चल रहे हैं। तो आपको एक बड़ी खुशी होगी और बड़ा बल मिलेगा, अकेलापन नहीं रहेगा, उदासी नहीं आएगी आपको। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित सज्जनों, रामायण जहाँ से शुरू होती है और रामायण जहाँ जाके पूरी हो जाती है उसका बड़ा महत्व होता है। किसी चीज को शुरू करना और किसी चीज को फिर विश्राम देना, ये दोनों खास चीजें होती हैं, शुरुआत और आखिरी। जितना ही हमारा आपका जन्म लेना अच्छा था और सत्य था, उतना ही हमारा आपका वो भी सत्य है जो हम आप नहीं चाहते, लेकिन वो होगा। जन्म बढ़िया हो और मौत गड़बड़ हो जाए तो नहीं अच्छा होता। बड़ी प्रसन्नता से इस यज्ञ को प्रारंभ किया गया था 11 दिन पहले। भगवान की कृपा से जिस हंसी खुशी के साथ इस यज्ञ को प्रारंभ किया गया था, उन्हीं परम पिता परमात्मा की कृपा से उसी हर्ष और उसी प्रसन्नता के साथ उत्साह पूर्वक आज पूर्णाहुति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भगवान की ही कृपा है और भगवान की दया से मौसम भी ऐसा बढ़िया रहा कि जिस गर्मी को लोग सहन करके भी देव मंदिर में आते रहे, कोई सूरीनाम याद करता है, कोई भारत की याद करता है और हमको जरूर पूछते हैं पंडित जी भारत की याद आ रही गर्मी में? तो भारत की तो याद आएगी, क्योंकि सबसे बढ़िया गर्मी यहाँ लगती है जहाँ हम हैं। आपके तो बीच बीच में है ये, और यहाँ भगवान की दया से खूब पूरे दिया हिया बरते हैं और खूब हिया भी बरता है और बीकन और मोटा कर दिया गया है। तो हमें तो भारत की गर्मी जरूर याद आएगी, लेकिन हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गर्मी सहन करते हुए भी भारत के एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, जो भारत के सबसे पहले राष्ट्र कवि थे। उन्होंने भारत भारती नाम की एक किताब लिखी है। वो कहते हैं बरसा रहा है रबी अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रही सन सन पवन और तन से पसीना ढल रहा। बोले ऊपर से सूर्य देवता अपनी किरणों को इतना तेज कर दिए हैं कि जैसे आग बरस रही हो, और ये भूतल माने धरती, जैसे रोटी पकाने के लिए लोग तावा को गर्म कर देते हैं, ऐसे ही भूतल ये धरती तावा की तरह तप रही है और सनसनाती हुई हवा साए साए करती हुई जो बह रही है, फिर भी उस भारत के आदमी के शरीर से पसीना गिरता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है क्योंकि वो भारत का निवासी है। ये मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। तो बड़ी हंसी खुशी से यज्ञ प्रारंभ हुआ
और उतनी ही प्रसन्नता के साथ आज पूर्णाहुति कुछ ही मिनटों के बाद पंडित जी महाराज करा देंगे। इस यज्ञ के प्रारंभ से लेकर के अब तक सब शुभ समाचार ही मिलता रहा, कोई अशुभ घटना घटे नहीं। जो इसलिए छोटा काम होता है थोड़े दिन का तो जल्दी पूरा हो जाता है और लोगों को कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन बड़ा काम जो ज्यादा दिन में पूरा होने वाला हो उस पर तो भगवान की कृपा होती है, तभी वो कुशल पूर्वक निर्वाह होता है। तो एक तो इस स्थान का प्रभाव है कि देव मंदिर में कार्य हो रहा था, दूसरे किसी एक व्यक्ति के नहीं कई लोगों को मिलाकर के ये कार्य हो रहा था। मैंने शायद एक दिन वो बात कही थी कि मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए वाराणसी में जब लोगों से सहयोग चंदा मांगना शुरू किया पैसा, तो लोगों ने कहा मालवीय जी बड़े बड़े राजा लोग भी आपके शिष्य हैं, चेला हैं, किसी राजा से कह के आप ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनवा दो, ये 2-2, 4-4 रुपए आप भीख जैसी मांग रहे हैं, ये क्यों? तो मालवीय जी ने कहा, बड़े विद्वान पंडित थे, पूरा नाम था उनका महामना मदन मोहन मालवीय, सब लोग याद ही नहीं कर पाते, 5 माह आते हैं, 5 माह, महामना मदन मोहन मालवीय, छोटा नाम है मालवीय। तो उन्होंने कहा भाई बनाने के लिए तो एक राजा बना देगा विश्वविद्यालय, लेकिन तब उसमें उसका अभिमान जुड़ा रहेगा कि मैंने बनाया है। अब अगर सब लोग इसमें कुछ न कुछ सहयोग करेंगे तो किसी को कोई अभिमान नहीं रहेगा, और जो कुछ सहयोग करेगा वो कहेगा कि विश्वविद्यालय में हमारा भी हाथ है, उसकी भी शुभकामना जुड़ी रहेगी, उसका भी आदर भाव जुड़ा रहेगा, उसकी भावना जुड़ जाएगी, तब विश्वविद्यालय चमक करके जाएगा। ये भावना ऐसे ही इसी पवित्र भावना को लेकर के यह यज्ञ किसी एक व्यक्ति के बल पर नहीं ठाना गया, बहुत से लोगों ने इसमें सहयोग करके इसको रचाया। आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को अकेले ही छोटी कंगुरिया उंगली पर उठाया था, कंगुरिया पे इस पर, इस उंगली पर गोवर्धन को उठाए रखा। लेकिन इतने बढ़िया स्वभाव के थे भगवान कृष्ण कि उन्होंने अपने ग्वाल बालों से कहा, भैया गोवर्धन मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम लोग भी अपनी अपनी लाठी लगाए रहना। तो गोप बालकों ने कहा, क्यों कन्हैया, जब तुम उठाओगे तो हम क्यों लगाए? बोले नहीं, मान लो कभी मैं थक गया, मेरी अंगुली कहीं पिराने लग गई, इसमें कहीं वो दर्द होने लग गया, छोटी सी अंगुली है, छोटा सा मैं हूं। भगवान कृष्ण की छोटी अवस्था की सारी लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा इस छोटी सी अंगुली में पीड़ा होने लग जाए, मैं थक गया, तो तुम लोग लाठी लगाए रहोगे तो ठीक रहेगा। गोप बालकों ने और गोप ग्वालों ने सोचा, हाँ ठीक कह रहे हैं कृष्ण। अब वो सब के सब अपना जोर लगा कि जिसके पास जितना बल था सब अपनी अपनी लाठी वहीं गोवर्धन पे लगाए हुए हैं। और 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उन लोगों को लगा कि ये कृष्ण ये तो छोटा सा है, इसमें कौन सा बल है? हमारी लाठी ने गोवर्धन को उठा रखा है, हमारी लाठी ने अगर न होती तो कृष्ण अब तक दबा जाता, गिर पड़ता है पहाड़। भगवान कृष्ण तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, वो सबके हृदय की बात को जानने वाले। उन्होंने धीरे से मुस्कुरा